ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपका स्वागत करते हैं। हमारी श्रृंखला है माइंड मैटर्स। मन के वो सारे एस्पेक्ट्स जो कहीं ना कहीं हमें बोझिल कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसके पास शक्ति है हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने की। क्या है वो एस्पेक्ट्स, क्यों हम रुक जाते हैं कई बार, क्यों कई बार हम मन से हार जाते हैं, सारी बातें और भी बहुत कुछ हम जानेंगे इस श्रृंखला में। हर बार की तरह हमारे साथ है जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, जो कि पिछले 30 साल से क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट के रूप में तो काम कर ही रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग को भी आत्मसात किया है पिछले 20 सालों से। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और हमारे साथ है सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पिछली कड़ी को देखते हैं तो हम यहाँ तक तो पहुंचे थे कि जो बदलाव आया है उसमें हमने टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाया है, हमारा रिलेशनशिप्स उसके साथ जुड़ गए हैं और रियल रिलेशनशिप्स को हमने कहीं तिलांजलि दी है क्योंकि हमें बोझिल लगते हैं। और उसमें बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं हमारे मन का कमजोर होना है। इसको रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए काम भी उतना करना पड़ेगा। अगर कोई बदलाव सालों में आया है तो एटलीस्ट कुछ हफ्ते, महीनों में आया है तो एटलीस्ट कुछ दिन कंसिस्टेंटली एक प्लान्ड तरीके से। यहाँ भी ना हम फ्लर्टेशंस करते हैं। थोड़े दिन के लिए चलो ट्राई कर लेते हैं, रोज के 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे, जो जो महसूस होगा उसको देखेंगे, ठीक हो गया ठीक है। 4 दिन बाद कुछ हुआ तो नहीं है, कुछ और ट्राई करेंगे फिर। तो चलो कुछ और कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इस बात को समझना कि जो हुआ वो हो चुका। कई बार हम क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसमें मेरा क्या रोल था, दूसरे का क्या रोल था, उसमें ही फंस जाते हैं। कई बार दूसरे की क्या क्या गलतियां थी और इसलिए मेरे साथ हुआ, तो वो एक विक्टिम की जो भावना है उसमें फंस जाते हैं। कई बार इतना बड़ा मेरे साथ हो गया, मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं उससे कैसे उभर के आ सकता हूँ, इसमें फंस जाते हैं। और कई बार दूसरे मेरी मदद करें ना, तो अगर ये समझ लें कि जो भी हुआ उसको बदलने की पॉसिबिलिटी है मेरे पास, अगर मैं कोशिश करूं तो पावर है, और उसको कंसिस्टेंटली करूं और थोड़ा समय दूं तो ये बदला जा सकता है। उसमें कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो गाइडेंस कई बार आप खुद भी हो सकते हैं, कोई बहुत क्लोज है आपके वो हो सकते हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति है वो हो सकता है, और कई बार अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है और उसकी वजह से कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम आई है तो शायद वो आपको डॉक्टर भी हो सकता है, ताकि वो उस समय में आपको स्टेबल करे ताकि आप नेक्स्ट स्टेप ले सकें। अगर हमने मन का जो स्थिति है जहाँ पर हम आज हैं उसको वैसे ही चलने दिया, मन को अपना काम करने दिया, हम अपना काम करते रहे, तो कहाँ तक जा सकती है स्थिति? मन अगर उसको एक आदत पड़ जाए, और ख़ास तौर पे वो आदत जिसमें उसको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। आज के समय में हम जो आंकड़े देखते हैं, पिछली कड़ी में तो बात हुई, लेकिन फिर भी जस्ट 1 in 4 people have big enough psychological problems, किसकी वजह से उनको आज उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। 8 से 10% लोगों में और बच्चों में या एल्डरली लोगों में ये इतनी ज़्यादा है कि उससे उनका, परिवार का, काम का और समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन वो एक्सट्रीम है। अगर उससे पहले ही देखें अगर, तो चाहे वो रोड के ऊपर थोड़ा किसी ने ओवरटेक किया तो गुस्सा आ गया, पार्किंग की जगह नहीं मिली तो शूट आउट होनी शुरू हो गई, किसी ने कुछ कहा तो वहीं पे आपने थप्पड़ मार दिया, अगर जोर चलता है, नहीं चलता है तो एटलीस्ट कुछ शब्द कह दिए, या अंदर ही अंदर कुड़ते रहे, जिससे कि आज के समय में हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस जिनको कहा जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, कैंसर्स हैं, एस्थमाज है, इस तरह की कई बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग कि अगर आपकी मन की स्थिति सशक्त नहीं है तो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत, या बीमारी हो गई है तो उसको जल्दी ठीक करने की ताकत वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है। तो ये एक 1 वे प्रोसेस है। अगर आप उसमें घुस गए और उसको नहीं रोका तो वो चलता ही रहेगा। कहा जाता है कि
वर्ल्ड को इस समय 1.8 मिलियन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत है और वो उसके सिर्फ 10% है। इंडिया जैसी कंट्री में देखें तो कहा जाता है कि हम सिर्फ 5% हैं जो कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स कंपेयर टू जितनों की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये काम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, ये काम हम सबका है, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल कर पाना हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। अपने आप को बेहतर कर पाना हमारे अपने हाथ में चाहिए। उसके साथ में जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ में जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मदद ली जा सकती है एप्रोप्रिएटली, लेकिन अपने आप को और अंदर कीचड़ में जाने से रोकना हमारी अपनी जरूरत है। और ये एक्चुअली देखें तो आज के वक्त में हम अपने आप को बेहतर ही करना चाहते हैं। आज हम में से हर कोई अपने आप को बेहतर करने के प्रोसेस में ही लगा हुआ है, लेकिन दैट इज ऑल हैपनिंग लाइक सम कोर्स, some other job, some other profession, some more money, that is what we are saying कि वो सब बेहतर करना है। ये जो inner conflicts को या inner जो पूरी हमारी faculties हैं उनको बेहतर करने का जो process है, इसके awareness में क्यों नहीं है हम अभी तक? जैसे ये लाइन ही कितनी अच्छी है, अपने आप को बेहतर करना। तो अगर हम इसको आज एक छोटी सी एक्सरसाइज की तरह करें कि लेट्स राइट इट डाउन कि अपने आप को बेहतर करना, if I really had the chance, where all would I want to do it? Why today people go in कि मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा है, मुझे उसको ठीक करना है, मेरा दांत थोड़ा सा ऐसा है, मेरी स्किन, तो बेहतर करने का ही तो एम है ना। तो ये भी हमारे बेहतर करने में ही आता है कि I have to be physically perfect, career wise like you said perfect, socially perfect, whether it's my fashion, my clothes, I have to be perfect। तो बेहतर करने में जो सब कुछ मेरा था, मेरा शरीर, मेरा करियर, मेरा सब कुछ, उसको तो हम बेहतर करते गए। हाँ, बेहतर, मेरा घर, मेरा सब। हाँ, हमारे पास जो कुछ है वो उसको हम बेहतर करना चाहते, कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए वो मैं था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो पहले तो बेहतर था ही, that was fine, लेकिन see when my intention was कि मुझे suppose physically ले ले कि मुझे physically बेहतर होना है, देन वो फिजिकली बेहतर होने के लिए मैंने अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर किया कि ओके शी लुक्स लाइक दिस, आई लुक लाइक दिस, देन आई क्रिएटेड अ रिजेक्शन फीलिंग कि व्हाई एम आई नॉट लाइक दैट, देन आई ऑल्सो क्रिएटेड जेलेसी कि ये मेरे से बेटर क्यों है, देन आई ऑल्सो क्रिएटेड हर्ट कि शायद मैं कभी भी फिजिकली इतना सुंदर नहीं दिख सकती जैसे ये दिख रहे हैं। तो फिजिकली क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं थी कंपेयर टू समबडी एल्स, और जो मैंने इमोशंस क्रिएट की उसकी वजह से, तो मैं इमोशनली जो परफेक्ट थी तब तक वो भी मैं डाउन हो गई, वो डाउन हो गया ना, बिकॉज आई क्रिएटेड हर्ट, आई क्रिएटेड जेलेसी, आई क्रिएटेड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो मैं डाउन हो गई। फिर करियर में भी आई वांटेड टू बी बेहतर, तो परफेक्ट, फिर उसमें औरों के साथ कंपेयर किया, वहां भी आई कुडंट बी परफेक्ट कंपेयर टू एवरीबडी एल्स, क्योंकि पहले इनके साथ कंपेयर किया, फिर इनके साथ कंपेयर किया, आई वॉज ऑलवेज अ लिटिल लेसर देन समवन एल्स। फिर वो सारी इमोशंस क्रिएट कर दी, फिर मैं क्यों नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। तो इस सब को बेहतर करते करते यहाँ नहीं ध्यान रखा, तो ये एक्चुअली जो था हेल्दी मन, वो ये क्रिएट करने की वजह से अपनी बेहतर वाली स्थिति से थोड़ा सा डाउन हुआ। तो अगर हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को थोड़ा सा सिर्फ चेक कर लें, फिजिकली फिट यस, career wise I want to do well, yes, but I cannot keep comparing myself with the world and wanting to be better than everybody else because there's no end to it। अगर मैं अपने आप को physically दुनिया के हर व्यक्ति के साथ कंपेयर करती जाऊं, then I would want to be till I reach number 1। करियर में I will keep on comparing जब तक I reach number 1, because we got into this thing। मुझे बेहतर होना है was not the line, the line became मुझे इनसे बेहतर होना है, दूसरों से बेहतर होना है, तो जब मुझे इनसे बेहतर होना है, मैं हो भी गई, फिर मेरे पास आप थे, अब मुझे इनसे बेहतर होना है, अब मुझे इनसे बेहतर होना है। सिर्फ अगर बेहतर होना होता ना तो भी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इनसे बेहतर की तो कोई लिमिट नहीं थी ना वो, पर उसको करते करते मन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इट वेंट। सो नाउ इफ यू जस्ट हैव टू चेंज दैट लिटिल, मन भी परफेक्ट मुझे करना है,
फिजिकली भी मैं अपना जितना बेस्ट है वो कर सकते हैं, करियर में भी मैं अपनी कैपेसिटी का जितना बेस्ट कर सकते हैं. एंड इफ वी स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर, लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल. जीवन अगर आप उसको एक यात्रा के साथ कंपेयर करें, इट इज़ अ जर्नी कि मुझे ए से बी तक सपोज डेस्टिनेशन पे जाना है, वो ड्राइव बहुत ब्यूटीफुल होने वाली थी अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते. आप देखो सड़क पे जाते जाते सिर्फ एक थॉट जब क्रिएट करते हैं ना किसी और को देखकर, चल रेस करते हैं, अभी तक कोई रेस नहीं थी तो ड्राइव को एंजॉय कर रहे थे. जैसे ही सामने देखा, इशारा किया, रेस करते हैं, बाकी की पूरी ड्राइव बदल गई है. अब वही गाड़ी वही फैमिली, लेकिन थॉट है कि रेस करते हैं. तो फिर अब मन ने क्या क्या क्रिएट करना शुरू कर दिया, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, एंड रास्ते के प्रिंसिपल्स को भी तोड़ना शुरू कर दिया, रेड सिग्नल्स को भी तोड़ना शुरू कर दिया सिर्फ उनसे आगे जाने के लिए. तो अब तक जब वो ड्राइव में थे उस गाड़ी में, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई फियर नहीं था, कोई रेड सिग्नल नहीं तोड़ रहे थे, उस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे. तो मन अपनी परफेक्ट स्थिति में था एक थॉट से कि इनसे बेहतर होना है. वो सारा मन जो था खुश, वो तनाव, डर. अब अगर साथ में आपकी वाइफ बैठे और कहे कुछ खा लो, तो हम उसको डांट ही देंगे, तेरे को खाने की पड़ी हुई है, मुझे तो इनसे आगे जाना है. एंड दैट्स वेयर आवर लाइफ हैज शिफ्टेड एंड देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑल दिस. आई थिंक इवन अगर हम ये एक थॉट पर भी आज ध्यान रहे, मुझे बेहतर होना है, लेकिन बेहतर देन my own capacity, meaning I'm going to improve and improve and improve, but let's remove the line कि better than everybody else. That itself will make life very very simple for me. हम में से हर कोई एक यूनिक पैकेज है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली. और वो पैकेज को मैं बेटर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मेरा पैकेज बदल जाए, ये नहीं हो सकता. मैं अगर फिजिकली अपने आप को इसलिए फिट रखूं कि मुझे बीमारियां ना हो और मैं अच्छी तरह से जीवन में जो जो करना है वो कर सकूं, बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन क्योंकि मिस वर्ल्ड वैसी दिखती है या मिस्टर इंडिया वैसा दिखता है, तो मुझे उस तरह से करके दिखाना है. तो जो मेरी और पॉसिबिलिटीज हैं जिंदगी की, मैं उनसे हट जाता हूँ. एक क्लास में फॉर एग्जांपल 40 बच्चे हैं, उसमें से हर कोई बच्चा फर्स्ट आएगा, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आएगा. वो तो वैसे भी इम्पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा. लेकिन इन्हीं बच्चों ने आगे जाके, एक ने टीचर बनना है, एक ने इंजीनियर बनना है, एक ने डॉक्टर बनना है, और एक ने स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, एक ने पेंटर बनना है. तो उन सब की अलग अलग फैकल्टीज ही तो डेवलप होंगी ना. तो अगर हम उन्हें ये छूट दें कि आप अपनी फैकल्टीज को बेस्ट यूटिलाइज करो और उस क्षेत्र में आगे जाओ, और अगर यही प्रिंसिपल हम घर में रखें, उनमें से कुछ लोग होंगे जो कुछ तरह की चीज़ें बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे, दूसरे कर पाएंगे, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली बैलेंस रख के चलें, तो एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली एंड एज इंडिविजुअल्स हम उठ पाएंगे. जहाँ पे हम वो तेरा मेरा, तुम्हारी कमीज मुझसे सफ़ेद क्यों, एक ऐड आती है, तो उसमें पढ़ते हैं, तो जो हमारी अपनी पावर्स होती हैं वो खत्म हो जाती है. ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि यहाँ तक हम पहुंच गए, वी ऑलरेडी रीच्ड कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस का यूजलेसनेस भी समझ में आ रही है, लेकिन हम हैं उसी थॉट प्रोसेस में. क्या यहाँ से हम पीछे जा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? पीछे से हम सिर्फ सीख सकते हैं, और वो जो लेसन्स हैं वो लेसन्स बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं, और जिस दिन समझ आ जाए उस दिन से एक नई शुरुआत हो सकती है. सबसे अच्छी बात मन की, जब हम पुरानी प्रोग्रामिंग को कम कर देते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप फेड अवे हो जाती है, नई प्रोग्रामिंग आनी शुरू हो जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बात हुई थी कि 10,000 करोड़ कनेक्शंस हैं, तो उसमें नई पॉसिबिलिटीज अथाह हैं. पुरानी जितनी भी थी, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो वो प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, वहां पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं. और करके जब नई चीज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो रिसेंट है, अभी अभी करनी शुरू की है, उस पर मेहनत कर रहे हैं, कॉन्शियस मेहनत कर रहे हैं,
पहले हम अगर ऑटोमेटिकली चल रहे थे तो उसमें इतनी पावर नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे मन ने क्या थॉट क्रिएट किया, क्योंकि हो रहा था, बेसिक काम चल रहा था। यहाँ हम सशक्त मन के साथ अगर सोच के कि हमने इस डायरेक्शन में जाना, उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी। और एक और चीज देखी जाती है कि जो पॉजिटिव परिवार है मन के इमोशंस का, उनकी पावर नेगेटिव परिवार से ज्यादा है। लेकिन हमें जब बताया ही नहीं जाता कि इसको आप लगा सकते हो या इसको लगाने से आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा, तो कोई लगाना नहीं चाहता। एक तरह से नई शुरुआत है सबके लिए, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, कि अब पुराने को छोड़कर हम नए की ओर अगर बढ़ते हैं, बदला भी जा सकता है, बेहतर भी हो सकता है, करना भी आसान है। अगर ग्रुप के रूप में करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर ना भी करें, इंडिविजुअल के रूप में भी करें, तो जो भी पैकेज हमें मिला, चाहे देखने में जैसा हूँ, शरीर जैसा है, माइंड की जो फैकल्टीज हैं वो जैसा भी है, उसको बेहतर करके हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वेरी ट्रू। लेकिन एक यहीं पे बात जो आती है कि कहते हैं कि जो भी गुड है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बैड बन जाता है। यू नो लाइक जब भी कॉम्पिटिटिवनेस था, जब भी शुरू हुआ होगा, तब अच्छे के लिए शुरू हुआ होगा, ताकि हम कुछ और बेहतर कर पाएं या नई टेक्नोलॉजीज को कर पाएं। ये कहा जाता है, क्या जो मैं नया ट्राई करूंगा या जो मैं नई बात आज करना चाह रहा हूँ, उसको मैं कैसे मान लूं कि यही सत्य है और इस पे ही मैं काम करूं? ये मन का जो एक सवाल उठता, जैसे हेल्थ है वो हमारा, जैसे आपने कहा पहले गुड था, फिर वो गुड हेल्थ का जब हमने ध्यान नहीं रखा तो ध्यान न रखने के कारण शरीर बीमार हुआ। अब हम कह रहे हैं इट्स ओनली एज सिंपल एज आपकी हेल्थ पहले गुड थी, उसका ध्यान नहीं रखा तो वो थोड़ी थोड़ी हमें आज तकलीफ दे रही है। आज उसका ध्यान रखना शुरू करेंगे, वो वापस गुड हो जाएगी। We are not going back to an experience which we haven't experienced. हम कोई हाइपोथेटिकल यहाँ बात नहीं कर रहे कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो 1000 साल पहले था वो हम आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो हम आज भी जीवन में कभी कभी सारा दिन में एक्सपीरियंस करते हैं, या हम सोचते रहते हैं कि वो अच्छी चीज है। हाँ, कभी कभी तो आज भी करते हैं। वी नॉट टॉकिंग ऑफ अ वेरी पुराना थिंग विच वी डोंट नो वेदर इट विल वर्क टुडे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी को सारा दिन के अंदर हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि उससे हमारा फायदा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा, एक हर बच्चे को हम कह रहे हैं फर्स्ट आना है। हम ये नहीं उसकी वैरायटी देख रहे कि जिसने पेंटर बनना है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब हम उसको, चलो ये इससे भी हटते हैं कि सिर्फ फर्स्ट नहीं आना, लेकिन हर एक ने अलग अलग प्रोफेशन में जाना है तो अलग अलग स्किल होगी। उसके साथ हम एक और चीज जोड़े, इसी स्किल के साथ आपको क्वालिटीज कौन सी चाहिए होंगी। आज अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को कंपैशन चाहिए, लव चाहिए, एक केयरिंग एंड हीलिंग टच चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए। तो हमारे सिस्टम ने किस पर फोकस किया, या सिस्टम क्या, हमने एज अ पेरेंट भी एंड फिर सबने भी आपस में किस पर फोकस किया, गेट योर मार्क्स, get admission into the MBBS, then do this and get into your MD. Does not matter whether you have compassion or no, whether you have that intention to heal and love. Get all these degrees and then earn. तो फिर सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो गया कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, सिर्फ मार्क्स चाहिए, मार्क्स लेके एडमिशन चाहिए, एडमिशन लेके डिग्री बन गई, स्पेशलाइजेशन हो गई, आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए। बट आज रिजल्ट क्या है? आपके पास इनेट एबिलिटी है कि नहीं? आपकी इनेट क्वालिटी वो हर एक के पास है, लेकिन उस पे फोकस भी तो नहीं किया ना। तो आज हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, स्किल वाइज, टैलेंट वाइज, हम जिसको हाथ लगाएं उसको हम ठीक कर देंगे। लेट्स से मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है, लेकिन अगर मेरा ग्रीड मुझसे कुछ गलत काम भी करा रहा है उस प्रोफेशन के अंदर, देन कैन आई कॉल माई सेल्फ अ गुड डॉक्टर? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ गुड पर्सन? यू नो, गुड डॉक्टर भी बाद में बनेंगे एंड गुड इंजीनियर भी बाद में बनेंगे एंड गुड वाइफ एंड हस्बैंड भी बाद में बनेंगे, बट नोबडी इज फोकसिंग टुडे, बिकॉज सब फोकस इसी पे, मार्क्स एंड फर्स्ट एंड आगे एंड एडमिशन। It's one which is important, you know, we had to focus on both the things, लेकिन इस पर फोकस किया एंड इम्पोर्टेंस उसी को दिया। एंड फिर धीरे धीरे तो ये भी सीखा कि प्रोफेशनली आगे जाने के लिए कोई बात नहीं, अगर आपने छोटी मोटी कुछ
कर दिया, जैसे आजकल बहुत कैजुअली कहते हैं बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो हमने क्या सीखा और हमने क्या सिखाया कि अर्न वो इम्पोर्टेंट है, टू डू वेल वो इम्पोर्टेंट है। वो करने के लिए अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ा, कि कुछ झूठ बोलना पड़ा या कुछ गलत करना पड़ा या किसी को थोड़ा सा कम ज्यादा कुछ कर, इट्स ओके। सो इम्पोर्टेंस क्या सिखाई गई, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ अगर आपने कुछ थोड़ा छोड़ दिया, इट डिडंट मैटर। एक्चुअली द ऑर्डर वाज सपोज्ड टू बी द अदर वे अराउंड। अगर मन का ध्यान रखना था कि मन की क्वालिटी का सैक्रिफाइस करते जाओ जस्ट बिकॉज यू हैव टू अर्न मोर। एंड अगर आज हम सिर्फ उस एक लाइन को चेंज कर दें एंड हम कहें ऑनेस्टी यूज करनी है, यू नो, केयर कंपैशन यूज करना है, थोड़ा सा अगर कम कमाया तो कोई बात नहीं, that's all. My whole life will change. Actually, हम ये पता कर भी सकते हैं. My whole life will change. We've reached a stage, Dr. Avdesh, where we've got lot of things. We don't have मन की शांति. क्योंकि उसको sacrifice किया ना, हर step पे खुद ही sacrifice किया है उसको मतलब it's like, you know, अगर आप एक ग्लास लो, आपको उसमें हाथ में रखा, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये मेरा मन था। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्ट ऑन दिस जर्नी ये ग्लास भरा हुआ था, खुशी से, प्यार से, सबसे भरा हुआ था। अब मुझे अपनी जीवन की यात्रा में चलना था, मतलब स्कूल भी जाना था, फर्स्ट भी आना था, हेड गर्ल भी बनना था, फिर मुझे इंजीनियर भी बनना था, अब सब कुछ बनना भी था। इट्स नॉट कि वो नहीं बनना है, लेकिन मुझे बनते बनते सिर्फ ये ध्यान रखना था ये हाथ में जो ग्लास है ना ये भरा रहे, मीन्स फोकस इस पे एंड देन वॉक अराउंड एंड मूव एवरीथिंग। हम वो सब करते करते ये तो कोई बात नहीं, तो कितना भी हिलता गया, गुस्सा भी किया, ईर्ष्या भी की, किसी को पीछे भी गिराया, किसी से नफरत भी की, तो हम फर्स्ट भी आ गए, इंजीनियर भी बन गए, टॉप इन दैट भी बन गए, क्लास खाली है। अब हम वो सब कुछ बनने के बाद कह रहे हैं कि अब मैं सब बन तो गया लेकिन अब वो मुझे ग्लास भरा हुआ चाहिए, तो वो हमने गिराया है एंड वी कैन गेट इट बैक। That's most provided we take care of both the things. You know, मैं दोनों चीजों की तरफ अगर ध्यान रखते, it's going to be very beautiful, but then we can start all over again. आपने जो दोनों चीजों की बात की, अगर हम अभी भी देखें, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसमें कि ट्रांजिशन हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो कुछ पॉपुलेशंस हैं जिनके पास टोटल डेप्रिवेशंस हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी इम्बैलेंस है, क्योंकि जो शरीर की ज़रूरतें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, खाने की, पहनने की, रहने की, कुछ अचीव करने की, वो पूरी होनी ज़रूरी है। दूसरे एक्सट्रीम पे वो अचीव कर कर के हम वहाँ तक पहुँच गए कि सिर्फ पोजेशंस में फंस गए। अगर इन दोनों को बैलेंस में ले आए, यानी हमारे सबके पास बेसिक चीज़ें भी हों और साथ ही साथ, क्योंकि हम उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ अकेले नहीं, तो हम इनसिक्योरिटी में नहीं होंगे। अगर सबके पास एक जैसा है या करीबन करीबन है, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी कोई चीज कोई ले जाएगा, या क्योंकि हम सब जो भी है वो दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई क्वालिटीज, जो मेरे गुण हैं वो भी मैं अगर दूसरे को दे रहा हूँ, तो ना दूसरे को जेलसी होगी ना मुझे उससे होगी। तो वो सब चीजों को अगर हम वापस ले आए, जो कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हैं वहीं पे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, और जो ऑलरेडी है हमारे पास उसको भी हम रिटेन कर सकते हैं। कई बार उस चीज के द्वारा हम ज्यादा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की जो बात चल रही है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी चीज दूसरों के साथ, नॉलेज ही कह लें, वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है जो पहले नहीं थी, लेकिन उनकी इंटेंशन हमारी यही होनी पड़ेगी कि हम किस तरह से अपनी आत्मा को, अपने मन को, और उसके द्वारा अपने शरीर को सशक्त करके चलते। नहीं, तो ये जो मेरे हाथ से छूटा था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर इस पे फोकस किया तो जो मैं अचीव कर रही थी वो नहीं कर पाऊंगी। आज हम ये बात समझें, हम दोनों चीजें साथ लेकर कर सकते हैं, अचीवमेंट्स भी कर पाएंगे और ये भी मेरे साथ रहेगा। Absolutely. See, it's like ये ग्लास मैंने पकड़ा है, ठीक है, अब मैं I'm going towards coming first in class. Let's say simple. तो someone had to teach me कि आपको फर्स्ट आना है, लेकिन आपको रिलैक्स्ड भी रहना है पढ़ते समय, ठीक है। बट समवन जस्ट टॉट मी आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट आना है। देन इफ आई केम, कुछ भी करना पड़े, आपको फर्स्ट आना फिर मुझे किसी ने सिखाना था कि अगर आप सेकंड भी आ गए तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं सिखाया, मुझे कहा फर्स्ट आना है। और जैसे ही मेरे नंबर थोड़े कम हुए, तो अगर मेरे पेरेंट्स का चेहरा एंड मेरे टीचर्स का चेहरा ऐसे हुआ, तो आई रियलाइज्ड आई क्रिएटेड हर्ट,
आई क्रिएटेड पेन। तो वहाँ बाहर फर्स्ट से सेकंड आए, लेकिन यहाँ ग्लास में से बहुत कम हो गया, बिकॉज नो वन टॉट मी कि कोई बात नहीं, अगर सेकंड आए हम फिर भी खुश हैं। हमारी खुशी तुम्हारे फर्स्ट आने पे डिपेंडेंट नहीं थी। फर्स्ट आना तो तुम्हारे करियर के लिए इम्पोर्टेंट था, खुशी के लिए नहीं। हम सेकंड आने पर भी खुश हैं, हम आपके 20th आने पर भी खुश हैं, वो नहीं बताया। वो बताया था कि फर्स्ट आएंगे तो हम खुश होंगे, अगर आप सेकंड आए तो हमारी खुशी और कम हुई। दिस इज व्हाट वी डिड। सो नो वन टॉट अस दैट, वी ऑल्सो लर्नड। हमारी प्रोग्रामिंग भी फिर हमारे बड़ों को देखकर होती गई, और आज हम उसी प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं कि ओनली व्हेन आई एम फर्स्ट आई एम हैप्पी। आज जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो फेल होते हैं या जिनके कम नंबर आते हैं, उनको तो स्ट्रेस है चलो, लेकिन जो फर्स्ट आते हैं क्लास में उनको शायद उनसे भी ज्यादा स्ट्रेस है। yes. So, you know, then I will say, what is the futility of having come first in class? If you're not happy, अगर आप खुश नहीं है even after coming first, तो फिर आपका first आना भी तो futile लगने लगेगा फिर। So we had to learn कि come first and be happy, and even if you don't come first, you're still happy. तो वो दो चीजों को, पर हमारी प्रोग्रामिंग ये हो गई, I will be happy when I come first. So then it's because otherwise I'm not happy. लेकिन साथ ही साथ हम एक और चीज इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव ये सीख रहे हैं कि अगर आप मन से बैलेंस्ड हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा अचीव करेंगे। इट इज गिवन। और कई बार मैसेजेस हमें यूनिवर्स जो देता है कि कुछ चीज अगर नहीं हुई तो शायद इसलिए, अगर आपकी आंखें खुली हैं, क्योंकि कोई और बड़ी चीज आपके लिए इंतजार कर रही थी। Very true. But then you have to be in the best frame of mind to be able to have. Yes, you know, to receive, to recognize, these are the few things, you know, जो indications हमें यूनिवर्स से मिलती हैं। डॉक्टर अवधेश शर्मा, सिस्टर शिवानी, thank you so much.